तो दोस्तों ये है क्वेश्चन पेपर आपका बीपीएससी 25 अगस्त 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर 100 सवालों में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको लेकर के अपने इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि योर ब्रदर इज़ अपॉइंटेड एज एन एसडीओ। देखिए ध्यान दीजिएगा, एसडीओ जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एस को कैसे पढ़ते हैं, एस आप समझिएगा ई एस करके या ए एस करके, जैसे भी आप पढ़े तो कहीं ना कहीं ए ई आई ओ यू का जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो एन करके यहाँ पर आप लगा देंगे। आगे है कि इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट अ पुश, पुश करके है आपका, तो आप इसको पुश करके यहाँ पर जोड़ सकते हैं, आ करके लगा सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, इसमें ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे, ये हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पर चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहते हैं आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन। ए ई आई ओ यू के साथ में एन लगाते हो आप। यहाँ पर ही इज़ परसुइंग एन एम ए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू यानी कि वाई ओ यू, वाई से शुरुआत होती है, ये आपका जो है व्यंजन में चला जाएगा और ऐसे में एन नहीं लगेगा, आ हो जाएगा यहाँ पे। 6 में आपसे कहते हैं विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो बर्ड और एनिमल जो है प्लांट के पार्ट नहीं होते हैं। मतलब इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन में आप देखोगे तो 5 सवाल अंग्रेजी का है, बाकी जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना वो आपसे जो है रीजनिंग के और कंप्यूटर के सवाल पूछे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आप देखिएगा फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन कंप्यूटर, तो टूथब्रश को यूज़ नहीं करते हो। किचन में क्या यूज़ नहीं करते हो, ड्रायर आपका यूज़ नहीं होता है। नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन, तो ये कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती है। आगे कहते हैं द पर्सन हु राइट्स अ बुक, जो राइट करता है ऑथर होता है आपका। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो कल क्या होगा, वेडनेसडे के बाद आपका जो है थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे ऑप्शन में है नहीं इसमें। ही मस्ट वी मस्ट नॉट ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे कहते हैं कि इफ़ टुडे इज़ 12th ऑफ दिसंबर, आज अगर जो है दिसंबर 12 तारीख है तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ आप जनवरी होगा आपका। अ मंथ कैन हैव, तो एक महीने में आपके 31 दिन भी होते हैं, 28, 29, 30 भी होते हैं, ठीक है। डॉटर्स, डॉटर, देखिए ये सब रीजनिंग के सवाल आपके भरे हुए हैं। डॉटर्स के डॉटर को आप क्या बोलते हो, है ना। फिर आगे इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कि ग्रैंड फादर्स फादर जो है उसे क्या बोलते हो आप, जो है मदर्स फादर को क्या बोलते हो आप। आगे इसमें दिए हुए हैं मदर्स फादर। फिर आंट्स डॉटर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे चाचा भतीजा है ना, तो चाची भतीजी हो जाएगा, तो भतीजी को नाइसी करके बोल देते हो आप, है ना। फिर आपसे मदर्स फादर्स चिल्ड्रन यानी कि मम्मी पापा के जो जो बच्चे होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, तो वो भाई बहन हो गए ऐसे में, ठीक है। आगे यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा पैसेज था जो आप लोगों को भी ऐसे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप पैसेज एक बार ऐसे में देख सकते हैं। यहाँ पर जो पैसेज है 4-5 सवाल, 5 सवाल यहाँ से भी थे। फिर हिंदी की तरफ चलते हैं 25 क्वेश्चन के बाद में, मतलब पैसेज भी आपका, चलिए इंग्लिश ले लीजिए तो 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के, बाकी आपके जो है रीजनिंग और कहीं ना कहीं आपका कंप्यूटर दिया हुआ था। कौन सा अव्यय शब्द नहीं, अव्यय क्या होता है जिनमें परिवर्तन हो जाए, आप समझ रहे हो, लेकिन अव्यय हो जाए, अव्यय मतलब वे मतलब होता है चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना, और आ का मतलब नहीं, तो जिनमें परिवर्तन ना हो वो अव्यय या विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है स्त्री और पुरुष के हिसाब से आप इसमें फिट करके देखिए कौन सा अव्यय शब्द नहीं होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है, तो आप देखोगे जब हम संधि की बात करते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर में आप देखोगे तो जैसे आप स्वर और व्यंजनों में जब डिवाइड करते हो तो स्वर में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होता है, तो स्वर आप यहाँ पर लगा देंगे। तालव्य ध्वनियों के बारे में पूछा हुआ है आपसे। आगे कहते हैं आपसे पुरुषवाची, इनमें से उत्तम पुरुषवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, ये पूछा हुआ है। मरुभूमि में देखिए कहीं ना कहीं किसी के स्थान को लेकर के बात की जा रही है यहाँ पर। लक्षणा से सवाल था आपका। अगर हम अभिधा की बात करें वहाँ से कि विभाव किसे बोलते हैं आपका, लक्षणा के क्या कुछ गुण होते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान को और कर्म को, दोनों ही कर्म और संप्रदान ऑप्शन में है ही नहीं इसमें, ठीक है। संक्षिप्ति की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। आगे यहाँ पर महाशय, महाआशय करके आप बोल दोगे। यहाँ पर कौन सी संधि पूछा हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने जो कहे थे वही सत्य, हमने जो कहा था वो सत्य है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। मतलब इधर वाले जो भी आपका, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो कुछ ऐसा भी पीएससी को करना चाहिए कि जीएस वाला क्वालिफाइंग कर दे और ये वाला जो है ले ले, क्या जब हम बात करते हैं आपके मेरिट में। क्यों, क्या कहते हो ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पेपर आपका कैसा हुआ, आपने कितना कुछ सही किया वो भी ज़रूर लिखिएगा। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, तो कृपया कार्यक्रम में पधारे हो जाएगा। मुझे बेफजूल की बात मुझसे मत करो, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कुछ चेंज करने का है नहीं इतना। आप देखोगे इसमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या आपको हुई होगी कि ये शब्द बेगम जो है वो किसका है। सिनेमा जो है इंग्लिश की बात करें, अर्दली जो है वो किसका शब्द है आपका, ठीक है। आगे यहाँ पर जैसे तौलिया दिया हुआ है, देशी भाषा, रिक्शा की बात करें तो वो किसका शब्द है आपका।
पर्यायवाची पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो दुर्जन का मतलब होता है जो व्यक्ति सही ना हो ऐसे में। शठ कपटी बोल सकते हो, लेकिन कंजूस एक अलग प्रकार का हो गया, ठीक है। देह की बात करें, तन, काया, शरीर तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं, तो लास्ट हो जाएगा। स्त्री का पूछा हुआ है आपसे कि स्त्री का कौन सा नहीं होगा पर्यायवाची। बिजली का पूछा हुआ है तो आभा मतलब किरण होता है, ठीक है। देखिए विद्युत और चंचला का मतलब क्या होता है, बिजली होता है। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा आपसे पूछा है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं बोलचाल की भाषा इनमें दी हुई है, तो परीक्षाएं सन्निकट, सन्निकट मतलब नज़दीक होता है, तो परीक्षाएं पास हैं आप लगा देंगे। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ गई, सरिता का मतलब क्या होता है, नदियाँ, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। मैं आपसे अतांत माफ़ी चाहेंगे, नितांत अपरिचित हूँ। नितांत मतलब एकदम भी बोल सकते हो, बिल्कुल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है दूरदर्शन में अनेक श्रृंखलाएं हैं, तो नाटक की भी श्रृंखलाएं होती थी और धारावाहिक की भी। खैर आजकल फिल्मों की भी श्रृंखलाएं आ गई हैं, तो आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं यहाँ पर। वह अभी 9 धनाढ़ हुए हैं, है ना। अभी तो क्या, अभी तुम्हारी दौलत क्या नई नई है, अपने गाना भी सुना होगा, तो ये क्या है, अभी अभी धनी हुए हैं ये महोदय। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा आपसे यहाँ पर, कहीं ना कहीं विलोम पूछा हुआ है। उन्मूलन का रोपण होता है। कर्कश का मतलब मधुर और कोमल दोनों हो जाएगा, ठीक है। जंगम का स्थावर होता है आपका शासक, शासक का इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि कहीं आपसे विलोम कहीं ना कहीं इनमें इन्होंने पूछा हुआ है। शिशु तेरी अनुपम, देखिए शिशु का मतलब बालक हो जाएगा। युद्ध का मतलब पूछा है तो कहीं ना कहीं संग्राम से आप इसे जोड़ सकते हैं। गुमी हुई आज़ादी, आज़ादी का मतलब ही होता है आप स्वाधीनता की कहीं ना कहीं बात कर रहे हो। यहाँ पर आगे चलते हैं, देखिए रिपु का मतलब शत्रु होता है। सुधा का मतलब अमृत और आपका पीयूष दोनों हो जाएगा। खग का पूछा है इनमें से कौन सा जो है उपयुक्त विकल्प होगा, ये भी आप पर्यायवाची समझिए, आपसे पूछा हुआ है। गणेश का पूछा है यहाँ पे, ठीक है। आगे आपसे काग का पूछे हैं, तो काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथों सो ले गए हो माखन और रोटी, है ना, आपने सुना होगा। तो काग जो है कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं। ठग की बात करें तो जालसाज से है। देह का पूछा हुआ है आपसे कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची होगा, ठीक है। जिसके आने की तिथि ना हो तो अतिथि तुम कब जाओगे, है ना, अतिथि हो गया। जो लज्जा से रहित हो तो उसे बेशर्म भी बोलते हैं, उसे निर्लज्ज भी बोलते हैं। जो सिंहासन का अधिकारी हो गद्दीधारी हो जाएगा। एक बार वर्ष में एक बार होने वाला आपका वार्षिक होता है। जो स्वेच्छा से सेवा करे, स्वयंसेवी करके लिखा हुआ है आपका। अंक भरना, तो अंक भरना मतलब अंक गोद होता है। अंक भरना, गोद भरना यानी खुशी से फूला न समाना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका था, आस्तीन का सांप जो है कपटी मित्र आप लगा सकते हैं। किस खेत की मूली हो, है ना, जब वो ये काम नहीं कर सके, इतने शक्तिशाली थे, तो तुम किस खेत की मूली हो। चलिए आगे है यहाँ पर घड़ों पानी पड़ना, मतलब कहीं ना कहीं बेइज्जत होना करके उसे बोल देते हैं। नाच नचाना यानी कि तंग करना हो जाएगा। अनाधिकार का आपसे पूछा है सही क्या होगा, तो अनधिकार है। परलौकिक का पारलौकिक होता है। चांद का यहाँ पर जो है आपसे अनुनासिक, अनुस्वार की बात करें तो यहाँ पर अनुस्वार की जगह अनुनासिक हो जाएगा। सौंदर्यता, तो सौंदर्यता जो है चेंज नहीं होना चाहिए। प्रसाद का प्रसाद करके हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर फिर से आपका दिया हुआ है कि सही इसमें से वाक्य आपको बताना है। जैसे उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो ये कौन सा वाक्य होगा आपसे। यहाँ पर तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, संयुक्त वाक्य यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इस चित्र पर दीवार, इस चित्र क्या यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, मतलब सही नहीं है, निषेध है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अरे अरे आप देखोगे तो विस्मय, विस्मय का मतलब ही आश्चर्य होता है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। तुम सदा सुखी रहो, ये कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है स्वाधीन की बात किया हुआ है, तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है। 91 में भुलौवल का लिखा हुआ है आपसे, बढ़िया का लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा आपका प्रत्यय देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर झगड़ालू दिया है और मनौती, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और जब हम पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज बहुत ही शानदार था। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छुप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वह गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वह सदा। तो ये बहुत बढ़िया पैसेज था, आप यहाँ से देख करके बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ पर आपसे पूछा है आपसे कि जैसे आपदाओं का मतलब क्या होता है, तो विपत्ति होता है। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।